नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और इस पे जो प्रश्न है वो इस सर्व समीकरण पे आधारित है कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ध्यान देना, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा वो ऐसा दिया जाएगा आपको, यानी उसके अंदर आपको 1 2 3 4 पद मिलेंगे, ठीक है। और उसमें से पहला पद किसी का क्यूब होना चाहिए, दूसरा पद किसी का क्यूब होगा और ये जो पद होंगे वो इनकी मदद से बनते हैं, ठीक है। फिर आपसे वो कह रहा है कि इसका गुणनखंड कीजिए, तो आप इसका आंसर इस तरह से, इसका आंसर ऐसा देंगे, ठीक है। यानी सर्व समीकरण को हम इधर से काम में लेंगे, आंसर ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है लिखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन है 8वें का पहला कि इसका आपको गुणनखंड करना है या इसका आपको फैक्टर करना है। यहां आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 पद है और पहला पद क्यूब है, जैसे कि यहाँ पे है पहला पद x क्यूब है, तो यहाँ ये क्यूब है 2a का क्यूब, ये है b का क्यूब, ठीक है। तो अगर हम इसकी तुलना इससे करें तो x की जगह 2a है, y की जगह b है। क्या ये प्रश्न इस पे आधारित है? तो यहां तक तो हमने लिखा, अब हम इसका मान निकालेंगे, यानी 3x, x का मतलब है यहाँ पे ये 3x का स्क्वायर इंटू y का मतलब है b। फिर आगे 3x, x का मतलब फर्स्ट नंबर 2a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसका मान निकालें, अगर इसका मान ये आता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो प्रश्न है ये पूरी तरह से इस पे आधारित है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 का वर्ग करना पड़ेगा, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, a स्क्वायर b, यानी इसका मान ये है। इसी तरह से 2 तिया 6, a b स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है ये इस सर्व समीकरण पर है, तो इसका आंसर हम ऐसे देंगे, आंसर होगा ये, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये जो आया ये इस तरह से है, इसके बराबर है। तो इस सर्व समीकरण को हमारा क्वेश्चन ये है, हमें आंसर ये देना है। तो ये पूरी तरह से इस रूप में है, x की जगह 2a है, y की जगह b है, x की जगह 2 है, तो आंसर आएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी इसका आंसर आएगा x की जगह 2a प्लस b का होल क्यूब। 8वें का सेकंड बच्चों ये प्रश्न है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी 4 पद है और हम देख रहे हैं कि ये पहला पद क्यूब है 3 का क्यूब, और ये क्यूब है 5a का, लेकिन बाहर माइनस है तो हम कहेंगे ये माइनस 5a का क्यूब है, ठीक है। तो x की जगह 3, y की जगह माइनस 5 है, ठीक है। अब हम इसका मान निकालेंगे, यहाँ ध्यान नहीं दे, पहले हम इसका इस हिसाब से मान निकालेंगे, तो आएगा प्लस 3 गुणा x का स्क्वायर, x का मतलब है 3 का स्क्वायर इंटू y का मतलब है ये माइनस 5 है, फिर प्लस 3 गुणा x का मतलब है 3 और माइनस 5a का स्क्वायर। अब इसका मान निकालें, क्या ये आ रहा है 3 का वर्ग 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 और 27 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 135 है। इसी तरह से माइनस 5 का वर्ग प्लस 25 या 75 को 3 से गुणा करेंगे 225 आएगा। कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है ये इस रूप में लिख सकते हैं, यानी ये इस सर्व समीकरण पे है, तो इसका आंसर आएगा इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पे हमने घात 3 लिखना था, घात 3 है यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये इस सर्व समीकरण पर है, इस आइडेंटिटी पर है, तो इसका आंसर होगा ये, है ना। तुलना करें तो x की जगह 3 है, y की जगह माइनस 5a है, तो आंसर आएगा x की जगह 3, y की जगह माइनस 5a का होल पावर 3। 8वें का थर्ड और समझने का प्रयास करो बच्चों। अगर पहला सेकंड नहीं समझ में आया तो इसको ध्यान दो, ये भी वैसा ही है।
8वें का थर्ड। 4 पद है, पहला पद किसी का क्यूब होना चाहिए, जैसे कि ये है, ये 2a का क्यूब है, 2a गुणा 2a गुणा 2a 8a क्यूब आएगा। इसी तरह से ये -b का क्यूब है, तो ये x क्यूब, y का क्यूब, x की जगह 2a है, y की जगह -b है। अब हम इसका मान निकालेंगे, तो +3 इंटू x का स्क्वायर इंटू वाई की जगह -b, फिर आएगा +3 इंटू x की जगह 2a और y का स्क्वायर -b का स्क्वायर। क्या इसका मान इसके बराबर है? 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12a स्क्वायर और माइनस में आएगा b, तो ये आएगा -12a स्क्वायर b जो यहाँ पे है। इसका मान निकालेंगे तो -b का वर्ग हो जाएगा +b स्क्वायर, ये है +2a, ये है 3 इंटू 2 6ab स्क्वायर, यानी ये इसके बराबर है। यानी ये, तो इस प्रकार बच्चों इसको हमने यहाँ पे लिखा, इसका मान इसके बराबर है, तो इसका आंसर आएगा, इसका गुणनखंड होगा x की जगह 2a, तो x की जगह 2a है और y की जगह -b का होल क्यूब। इसके बाद देखेंगे चौथा, इसका 8वें का चौथा, वापस वही 4 पद, पहला पद किसी का क्यूब है, दूसरा पद भी क्यूब है, हम पता लगाएंगे किसका क्यूब है। ठीक है, तो ये है 4a का क्यूब और ये है क्योंकि माइनस में है तो हम कहेंगे -3b का क्यूब है, x का क्यूब, y का क्यूब, x की जगह 4a है, y की जगह -3b है। अब इसका मान निकालते हैं, +3 इंटू x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इंटू y मतलब -3b, फिर आएगा +3 इंटू x की जगह 4a इंटू b का मतलब है -3b का स्क्वायर। इसका मान निकालेंगे, ये इसके बराबर आना चाहिए, इसका मान निकालेंगे इसके बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे ये इस पे आधारित है। 4 का वर्ग 16, 16 को 9 से गुणा करेंगे तो माइनस का 144 a स्क्वायर b, मतलब इसका मान इसके बराबर है। इसी तरह से 3 का वर्ग -3 का वर्ग प्लस 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 27 को 4 से गुणा करेंगे 108 a b स्क्वायर। तो आंसर आएगा कि इस प्रकार ये इस रूप में है, तो आंसर देंगे x + y का। तो इस सर्वसमीका का गुणनखंड ये है, इसका मान इसके बराबर है, तो इसका जो मान होगा आएगा x की जगह है 4a और y की जगह आएगा -3b का क्यूब। 8वें का 5वां, वापस 4 पद है, पहला पद है 3b का क्यूब, ऊपर 1 है, ये 1 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, लेकिन ये माइनस में है तो हम कहेंगे ये -1/6 का क्यूब, x का क्यूब, y का क्यूब। अब हम इसका मान निकालेंगे, +3 गुणा x का मतलब 3p का स्क्वायर इंटू y की जगह -1/6, फिर प्लस, अब इसका मान निकालेंगे, +3 इंटू x इंटू y यानी 1/6 -1/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनका मान अगर हम निकाल के देखें तो ये आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है 3 गुणा 3 का वर्ग 9 p स्क्वायर इंटू -1/6, 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो ये आएगा -9/2 p स्क्वायर। इसी तरह से इसका मान निकालें, 3 गुणा 3p और इसका वर्ग करेंगे माइनस में, तो इसका वर्ग आएगा प्लस में, 3 से ये कटेगा 12 बार, 3 से ये कटेगा 4 बार, तो ऊपर है 4p 1/4p, यानी कुल मिला के इसका मान ये है, इसका मान इसके बराबर है। यानी जो हमारा प्रश्न है वो इस रूप में है, इस रूप में है, तो हम आंसर देंगे इस तरह से। जो इसका आंसर आएगा इस तरह से,
y की जगह -1/6, x की जगह 3p।